हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना जो कंडीशनल स्टेटमेंट चल रहा था। हमने इफ़ स्टेटमेंट का कर लिया था और आज हम करेंगे इल्स इफ़ स्टेटमेंट का। इफ़ इल्स स्टेटमेंट बोलिए या फिर इसका बोलने का तरीका है बस इफ़ इल्स बोलिए या इल्स इफ़। यहाँ पे इफ़ इल्स बोलिएगा, ठीक है। इफ़ इल्स पहले इफ़ आएगा उसके बाद इल्स आएगा, ऐसे बोल सकते हैं बोलने को। यहाँ पे पहले मेरा इफ़ इल्स आएगा। पहले हम क्या कहते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इफ़ का स्टेटमेंट का पूरा अच्छे से देख लिया था और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इफ़ इल्स स्टेटमेंट का, ठीक है। तो आते हैं इफ़ इल्स स्टेटमेंट पे और देखते हैं इसमें क्या है। तो इफ़ इल्स स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, पहले हम हल्का सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देते हैं पिछले वाले वीडियो पे, ठीक है। इफ़ स्टेटमेंट में हम क्या किए थे, इफ़ में हम क्या कर रहे थे, हम इफ़ लिख रहे थे, यहाँ पे कंडीशन लिख रहे थे, ये कंडीशन ट्रू हो रहा था तो मेरा इसमें जो लिखता है वो चल रहा था, ठीक है। अगर मान लीजिए ये कंडीशन हमारा ट्रू नहीं हो रहा था तो क्या हो रहा था, ये वाला चल ही नहीं रहा था मेरा, इसके आगे जो लिखा था वो चल रहा था। तो हम चाहते हैं कुछ ऐसा चाहते हैं, अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू ना हो तो मेरे अनुसार एक और चले। मैं क्या चाह रहा हूँ, अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू नहीं है तो पूरा प्रोग्राम नहीं चले, कुछ एक कोड और ब्लॉक रहे जो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये वाला चले, अगर ये सही नहीं हो तो ये वाला चले। मतलब एक कंडीशन के अनुसार हम दो ऑप्शन दे रहे हैं। अगर वो कंडीशन मेरा सही है तो पहला ऑप्शन चले, एंड वो कंडीशन फॉल्स है तो मेरा दूसरा ऑप्शन चले। बस यही कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक लगा रहे हैं एक्स्ट्रा क्या ब्लॉक लगा रहे हैं, जो अगर मेरा कंडीशन सही नहीं हो तो उसके लिए बस यही है यहाँ पे। तो इफ़ में जैसे नाम से क्लियर होगा क्या, इफ़ इल्स। इफ़ का मतलब होता है अगर, इल्स का मतलब होता है इसके अलावा, ठीक है। इफ़ इल्स, अगर इफ़ मेरा ये सही है तो ये चले, नहीं तो ये चले, ठीक है। डिस्कस करते हैं उसके बाद क्लियर होगा। तो इफ़ इल्स स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, कैसा है, कुछ ऐसा है। इफ़ द स्टेटमेंट एलोन, इंग्लिश में लिखा है वो पढ़ लीजिएगा, हम बताते हैं। इफ़ इल्स स्टेटमेंट कुछ ऐसा बोल रहा है, अगर कोई कंडीशन मेरा ट्रू है, इफ़ के अंदर में हम जो कंडीशन देंगे वो अगर ट्रू होगा तो मेरा इफ़ का बॉडी चलेगा, इफ़ का बॉडी चलेगा। जैसे यहाँ पे पढ़ ही देते हैं इंग्लिश में क्या लिखा गया, द इफ़ स्टेटमेंट अलोन टेल अस द इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू। कंडीशन मेरा सही है तो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा ब्लॉक का, ठीक है। और अगर हमारा कंडीशन सही नहीं है और अगर कंडीशन मेरा फॉल्स है तो क्या करेगा, इल्स स्टेट में चलेगा, ठीक है। इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा है, यहाँ पे देखिएगा एक लाइन और लिखा है वो पढ़ ही देते हैं। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू इफ़ पार्ट एग्जीक्यूट, जैसा कि बोले, एंड इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स इल्स पार्ट एग्जीक्यूट। कंडीशनल स्टेटमेंट को ये लिखने का मेरा दूसरा तरीका है, ठीक है। पहला तरीका इफ़ का स्टेटमेंट था वो हमने डिस्कस कर लिया, ये मेरा इफ़ इल्स है, ठीक है। एक स्टेप आगे बढ़ के तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स मतलब लिखने का तरीका उसका क्या है। सिंटेक्स कुछ ऐसा है, पहले हम इफ़ लिखेंगे, पहले हम इफ़ लिखेंगे, ठीक है। इफ़ के अंदर में हम कंडीशन देंगे और ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो यहाँ पे आएगा, ट्रू होगा तो इसमें आएगा, अगर ट्रू है तो इसमें आएगा, ठीक है। और ये कंडीशन अगर फॉल्स है, ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो मेरा इल्स वाले में आएगा, ठीक है। कंडीशन मेरा अगर इसमें क्या हो रहा था, कंडीशन ट्रू हो रहा था तभी चल रहा था और उसके अलावा आगे जो प्रोग्राम लिख रहे थे वो चल रहा था, ठीक है। लेकिन इल्स इफ़ इल्स में क्या होगा, कंडीशन मेरा अगर सही है तो इसका चलेगा, इसका ब्लॉक चलेगा। अगर ये फॉल्स है, ये कंडीशन यहाँ पर देंगे फॉल्स तो यहाँ पे मेरा चलेगा इल्स वाला। और ट्रू फॉल्स करने का मतलब क्या है, ट्रू का मतलब नॉन जीरो, फॉल्स का मतलब जीरो। वो हम इफ स्टेटमेंट उसको डिस्कस किए थे, तो यहाँ करने का कोई मतलब है नहीं, इतना जान लीजिए। कंडीशन अगर हमारा ट्रू है मतलब वो हमको नॉन जीरो रिटर्न करेगा, ठीक है। और फॉल्स है मतलब खाली जीरो, इतना याद रखिए। अगर फॉल्स है तो जीरो करेगा, बाद बाकी सब नॉन जीरो, जितना भी बच गया उतना, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। एग्जाम्पल लेते थे क्लियर होगा। एग्जाम्पल मेरा कुछ ऐसा है, अगर मान लेते हैं हम इवन आउट का प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। इवन आउट का प्रोग्राम देखते हैं, वैसे ही हम डिस्कस भी किए थे। इफ़ स्टेटमेंट जो प्रैक्टिकल होता है लैपटॉप पे हम किए थे इफ़ इल्स का प्रोग्राम इफ़ से। अब हम करने वाले इल्स से, इफ़ इल्स से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले लेते हैं हैश टैग इंक्लूड लैंग्वेज करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, इवन आउट छोड़िए, इवन आउट चेक करने का प्रोग्राम बना रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हैश टैग इंक्लूड stdio.h इंट मैन पैरेंथेसिस करी ब्रैसेस। यहाँ पे दो नंबर ले लेते हैं, इंट a बराबर 5 ले लेते हैं, ठीक है। और क्या करने वाले हैं अब क्या करने वाले हैं, इवन और कैसे चेक करते हैं आप। इवन और कोई नंबर इवन है ये कैसे बोलते हैं आप, कैसे बोलते हैं, 2 से डिवाइड लगाते हैं। जो दूर से पूरा डिवाइड लग जाए उसको हम इवन बोलते हैं, और जो 2 से पूरा डिवाइड नहीं लगे उसको हम क्या बोलते हैं, ऑड बोलते हैं, ठीक है। तो डिवाइड लगने का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम 6 लिए तो 2 से आप डिवाइड लगा रहे हैं, मतलब 3 बार में पूरा कट गया तो क्या हो रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब मान लीजिए हम 5 लिए, ठीक है, 2 से डिवाइड लगाए, 2 मरतबे 4, 1 आया रिमाइंडर। रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है, रिमाइंडर यहाँ पे नॉन जीरो आ रहा है। कुछ
मिल रहा है। ऐसे आप ये थोड़ी कर सकते हैं, इससे डिसाइड नहीं कर सकते हैं आप, नहीं इससे डिसाइड कर सकते हैं। तो किससे डिसाइड करना है, रिमाइंडर से डिसाइड करना है, ठीक है। कोई नंबर इवन है या और किससे हम डिसाइड करेंगे, पूरे डिवाइड लग जाए 2 से, मतलब पूरा मतलब रिमाइंडर हमारा 0, अब पूरा डिवाइड नहीं लगे 2 से मतलब हमारा ऑड नंबर, ठीक है। तो वही करने वाले हैं यहाँ पे हम, क्या करने वाले हैं, इफ़। और यहाँ पे आपका आएगा कंडीशन। कंडीशन क्यों आया, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, 2 से डिवाइड हो तभी, 2 से पूरा डिवाइड हो तभी वो मेरा क्या है, इवन नंबर। कंडीशन आ रहा है, कंडीशन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कंडीशनल स्टेटमेंट जाएंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़ का हम डिस्कस कर चुके थे, अब यहाँ पे हम इफ़ इल्स का करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे मान लीजिए इफ़ लिखे। इफ़ क्यों लिखे, इफ़ इसलिए लिख रहे हैं यहाँ, क्योंकि हमको क्या करना है, चेक करना है, किससे, मॉड्यूलो से। क्यों करना है, क्योंकि हम 2 से भी डिवाइड करेंगे तब हम बताएंगे इवन है या और, तो 2 से डिवाइड करना है तभी हम बताएंगे इवन। कंडीशन आ रहा है, कंडीशन वाला फीलिंग आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करने में हम कंडीशनल स्टेटमेंट लगाए। कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लगाने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए नंबर जो है मेरा ए, इसको हम मॉड्यूलो लेंगे कितने से, 2 से मॉड्यूलो लेंगे। क्यों लिए थे, क्योंकि हम ऐसे रिमाइंडर से हम डिसाइड करेंगे हमारा इवन है कि और, पूरी डिवाइड लग जाए मतलब वो हमारा रिमाइंडर क्या देगा, 0, तो मतलब इवन है, और अगर 0 नहीं दे तो वो मेरा ऑड नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ से 2 से डिवाइड लगाएं, 2 से डिवाइड लगा दिए तो ये कुछ हमको रिटर्न करके देगा। इसको हम कर रहे हैं इक्वल टू, अगर हमको चेक कर रहे हैं, डबल इक्वल टू का मतलब, डबल इक्वल टू का मतलब हम चेक कर रहे हैं क्या इधर वाला और इधर वाला बराबर है, क्या इधर वाला और इधर वाला बराबर है। ये मेरा रिलेशनल ऑपरेटर है जी, डबल इक्वल टू है, ये मेरा रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, डबल इक्वल टू 0, डबल इक्वल टू, यहाँ पे एक इक्वल टू नहीं लगेगा, यहाँ पे डबल इक्वल टू का मतलब इक्वल टू होता है, और एक इक्वल टू का मतलब असाइनमेंट होता है। यहाँ पे डबल इक्वल टू लगाए मतलब इधर वाला जो हमको ये वैल्यू आएगा 100 और ये वैल्यू आएगा 100, हम चेक करेंगे क्या बराबर है वैल्यू। अगर बराबर है तो बराबर है मतलब हमको डिवाइड हो गया, पूरा डिवाइड हो गया, क्या दे दिया, 0 दे दिया, 0 दे दिया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम कंडीशन लगाएंगे। अगर कंडीशन मेरा सही है तो क्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ प्रिंट एफ करा देंगे हम, प्रिंट एफ इवन, प्रिंट करा दिए क्या, इवन। अगर ये कंडीशन सही नहीं होता तो, जैसा कि इफ एल्स में बोले क्या, अगर ये कंडीशन मेरा सही नहीं होता तो ये अपने आप चलेगा, यहाँ पे कंडीशन कोई चेक नहीं होगा इसमें। तो हम क्या करने वाले, इफ एल्स का यूज करें। कोई नंबर इवन नहीं है तो क्या है, ऑड है, तो कोई नंबर इवन नहीं है तो ऑड तो है ही, तो हम क्या करना है, इवन चेक कर लिया, अगर इवन नहीं आ रहा है तो क्या ऑड तो होगा ही नंबर। तो हम डायरेक्ट इल्स में क्या करेंगे, इल्स में प्रिंट करा देंगे। आप यहाँ पे ब्लॉक दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर एक लाइन है इल्स का, अगर एक लाइन है मतलब एक स्टेटमेंट है, आप ब्लॉक दीजिए चाहे नहीं दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप दे दीजिएगा ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रिंट एफ ऑड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम क्यों कर रहे हैं। उसके बाद रिटर्न 0, यहाँ पे हल्का स्पेस देके रिटर्न 0 ब्रैकेट 1, ठीक है। यहाँ पे हम क्या किए, हम यहाँ पे ये वाला सिंटेक्स पे चले, ये वाला सिंटेक्स पे, ठीक है। पहले हम क्या किए, एक नंबर ले लिए, यहाँ तक तो क्लियर नहीं होगा, एक नंबर ले लिया। आप यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं स्कैन करा के, बस हम यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम बने इसलिए यहाँ पे प्रिंट एफ स्कैन नहीं किए हैं, मतलब नंबर हम खुद असाइन कर दिए हैं को, ठीक है। उसके बाद मेन कहानी यहाँ से शुरू होता है। तो मेन कहानी में क्या किए हैं, हमको कोई नंबर इवन है या ऑड है ये चेक करना है। तो इवन ऑड करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड लगाते हैं, 2 से अगर पूरा डिवाइड लगाते हैं तो रिमाइंडर मेरा 0 आता है, तो हम रिमाइंडर पर खेल गए। रिमाइंडर अगर मेरा 0 आ जाए तो मतलब इवन नंबर है, अगर रिमाइंडर मेरा नॉन 0 आ रहा है तो मतलब ऑड नंबर होगा, ठीक है, तभी तो नॉन 0 आ रहा है। तो अगर ये मेरा ये मेरा अगर रिमाइंडर 0 दे रहा है, ये वाला यहाँ पे देखिएगा, अगर ये मेरा 0 दे रहा है तो यहाँ पे 0 होगा, और इक्वल टू 0। अगर ये 0 इक्वल टू 0 है मतलब 0 0 के बराबर है, तो हाँ है, सही बात है। तो हमको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा क्या रिटर्न होगा, यहाँ पे वैल्यू आएगा इफ़ के अंदर, इफ़ के कंडीशन में आएगा 1 मतलब ट्रू होगा तो मेरा ये वाला चल जाएगा, और फॉल्स होगा तो मैं यहाँ डायरेक्ट ये चलेगा। ये वाला फॉल्स हुआ वैसे यहाँ पे आएगा कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या किए हैं, इफ़ का देखिएगा सिंटेक्स क्या है। इफ़ का सिंटेक्स कुछ ऐसा है, इफ़ लिखे, इफ़ के अंदर कंडीशन लिखे, किसका कंडीशन लिखे, कंडीशन हम लिखे हैं इवन ऑड का कंडीशन, इवन ऑड का कंडीशन। यहाँ पे हम लिखे हैं इवन का कंडीशन लिखे हैं, और कोई नंबर इवन नहीं है तो ऑड तो है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे मेरा ऑड वाला चल जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन नहीं होता है सही तो ये वाला चलेगा, जैसे यहाँ पे देखिए फॉल्स होगा तो ये वाला आएगा। तो यहाँ क्या स्टेटमेंट लिखे, ऑड, और यहाँ पे क्या लिखे, अगर ट्रू होगा तो इवन, कोई नंबर इवन है तो ऑड नहीं होगा, ऑड है तो इवन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा रिटर्न 0 हो जाएगा और ये मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका ड्राई रन करते हैं, ठीक है। इसका ड्राई रन करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा ड्राई रन कर रहे हैं। यहाँ पे पहले क्या आया होगा, ए का वैल्यू 5 है, तो 5 यहाँ पे 5 मॉड्यूलो 2 में मॉड्यूलो लेंगे 5 से, और इक्वल टू 0 चेक करेंगे। तो पहले ये वाला ऑपरेशन होगा, ये वाला ऑपरेशन होगा तो क्या हो जाएगा, 5 में हम 2 से डिवाइड लगा के देखेंगे तो क्या होगा 4, यहाँ पे आया 1,
1 आएगा मतलब क्या होगा 1 = 0। क्या मेरा 1 0 है? क्या मेरा 1 0 के बराबर है? तो झूठ बोला है ना, झूठा है तो ये रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न करके देगा 0। तो क्या हो गया? इफ़ के स्टेटमेंट में क्या आ गया? इफ़ के स्टेटमेंट में आ गया, इफ़ के बॉडी में आ गया क्या? इफ़ के बॉडी में मेरा 0 रिटर्न किया, सब मिलकर मेरा क्या रिटर्न किया? 0। किसके लिए? 5 के लिए 0 रिटर्न किया। मतलब इफ़ के अंदर में 0 मतलब नॉन जीरो, सॉरी 0 मतलब नॉन जीरो नहीं होता है, 0 मतलब फॉल्स। तो फॉल्स मतलब क्या होगा? ये फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया तो मेरा इस वाला नहीं चलेगा, इफ़ के बॉडी वाला नहीं चलेगा, ये सॉरी इफ़ के बॉडी वाला नहीं चलेगा तो क्या होगा? एल्स में जाएगा, एल्स में गया तो क्या हो गया? ऑड। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑड प्रिंट कर देगा, डायरेक्ट ऑड प्रिंट करेगा। यहाँ पे कोई कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन यहीं पे चेक होगा। अगर ये फॉल्स हुआ तो ये वाला चल जाएगा, अगर ये वाला ट्रू हुआ तो ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम 6 कर दिए, यहाँ पे 6 कर दिए तो क्या होगा? यहाँ पे पहले चेक होगा, क्या चेक होगा? यहाँ पे 6 मॉड्यूलो 2, तो यहाँ पे 2 में 6 से भाग लगेगा तो क्या होगा? 3 बार तो मैं पूरा कट किया, 0 हो गया। तो यहाँ पे चेक होगा क्या 0 0 के बराबर है? तो 0 0 के बराबर है, सच बोल रहा है, सच बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? रिटर्न होगा 1। तो यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे हो गया पूरा मिलकर 1 दे दिया, 1 दे दिएगा। तो इफ़ के अंदर में 1 मतलब नॉन जीरो मतलब कंडीशन ट्रू हुआ तो मेरा ये वाला चल जाएगा। तब क्या प्रिंट करेगा? मेरा इवन। अगर ये वाला चला तो ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला चला तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, और ये वाला कब चलेगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला चलेगा, और ये वाला कब नहीं चलेगा? जब ये फॉल्स हो जाएगा तो ये वाला चलेगा। ठीक है, समझ में आया? कन्फ्यूज हो रहा है तो कन्फ्यूज हो रहा है तो इतना जान लीजिए। इफ़ एल्स में क्या करते हैं हम? इफ़ एल्स में ये करते हैं, इफ़ के बॉडी में अगर कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, अगर वो कंडीशन सही है तो मेरा इफ़ के स्टेटमेंट, इफ़ के ब्लॉक में जो देंगे वो वाला चलेगा, और वो कंडीशन मेरा फॉल्स है तो मेरा यहाँ चले। तो हम यहाँ क्या किए? यहाँ पे क्या किए? यहाँ पे हम किए हैं कोई नंबर अगर मेरा 2 से डिवाइड होता है, क्या होता है? इवन होता है। तो यहाँ पे क्या किए? 2 से हम डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करके 0 आ रहा है रिमाइंडर, तो क्या हुआ? इवन हुआ। तो इवन इसके बॉडी में दे दिए इवन, मेरा नंबर इवन है। ठीक है, अगर वो डिवाइड नहीं होगा क्या हो रहा है? 0 नहीं दे रहा था कोई, मतलब नॉन जीरो दे रहा है। नॉन जीरो मतलब क्या होगा? नॉन जीरो मतलब ये मेरा ये वाला चलेगा। ठीक है, ये नॉन जीरो देगा तो क्या होगा? ये कंडीशन मेरा फॉल्स होगा, यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे 0 आ गया तो मेरा ये प्रिंट करेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो ये मेरा इफ़ स्टेटमेंट के बारे में था। यहाँ पे और कुछ भी कर सकते हैं, ये इवन हुआ ना, कोई नंबर मेरा नेगेटिव है या पॉजिटिव, ऐसे कर सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव वाला कैसे करेंगे? नेगेटिव पॉजिटिव उसका इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप लोग करके देखिएगा ट्राई। कोई नंबर मेरा नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये वाला प्रोग्राम कैसे बनाएंगे? कोई नंबर मेरा नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये वाला प्रोग्राम कैसे चेक करेंगे? मान लीजिए हम कोई इनपुट में दिए, मान लीजिए हम 5 इनपुट में दिए। ठीक है, तो ये मेरा पॉजिटिव नंबर है, तो प्रिंट हो क्या आना चाहिए? क्या? पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे ज़्यादा। यहाँ पे मान लीजिए हम वही इनपुट लेते हैं 6, यहाँ पे क्या करेंगे? हम फिर से चेक करेंगे कोई नंबर निगेटिव है या पॉजिटिव, ये कैसे चेक करते हैं आप? कोई नंबर मान लीजिए हम 6 दिए, तो ये कैसे पता चला आपको क्या है? ये पॉजिटिव नंबर है। 0 से कंपेरिजन किए, 0 से अगर बड़ा है तो मेरा पॉजिटिव नंबर है, और 0 से छोटा है तो निगेटिव नंबर, यही किए। और 0 है तो क्या? 0 है तो 0 है, तो 0 से बड़ा तो पॉजिटिव, 0 से छोटा तो निगेटिव, वही करने वाले हैं। इफ़ अगर कोई नंबर मेरा यहाँ पे ए ले रहे हैं, तो ए अगर हमारा 0 से ज़्यादा है, ए नंबर अगर हमारा 0 से ज़्यादा है तो क्या होगा? ए मेरा अगर 0 से ज़्यादा है तो ए मेरा 0 से ज़्यादा है तो क्या? पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव है तो इसके अंदर में क्या कर देंगे हम? प्रिंट एफ कर देंगे पॉजिटिव, प्रिंट एफ कर दिए पॉजिटिव। ये अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? अगर कोई नंबर मेरा 0 से बड़ा नहीं तो क्या होगा? 0 से छोटा ही होगा, या फिर 0 हो सकता है। तो 0 के लिए क्या करेंगे? फिर से हम इफ़ का कंडीशन वो आगे डिस्कस करें, बस इतना भी जान लीजिए। कोई नंबर अगर 0 से बड़ा है तो क्या? यहाँ पे 0 के बारे में ये बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो करेंगे आगे जैसे जैसे बढ़ेगा वहाँ पे 0 के लिए भी बात करेंगे। यहाँ पे जान लीजिए बस 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, अगर 0 से कोई नंबर 0 से बड़ा नहीं है तो क्या है? 0 से छोटा ही होगा तो क्या कर देंगे? इसमें हम प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ लिख लीजिएगा यहाँ पे करा देंगे निगेटिव, ये मेरा नंबर नेगेटिव है। क्लियर हो? वैसे ही छोटा छोटा प्रोग्राम बना सकते हैं, बड़ा प्रोग्राम बना सकते हैं। अभी तक जितना हम प्रोग्राम बनाए हैं ना, ये जब ये वाला मेरा हो जाएगा तो यहाँ से बढ़िया प्रोग्राम बना सकते हैं। जब ये वाला मॉड्यूल 3 हो जाएगा तो मेरा बेस कंप्लीट हो जाएगा सी लैंग्वेज का, तो यहाँ से हम बढ़िया प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन अभी छोटा छोटा ही प्रोग्राम, अभी बस कंसेप्ट समझिए क्या है कंसेप्ट। तो इसका हम ड्राई रन तो यहाँ कर लिए, इसको रन करा के हम दिखाएंगे आपको लैपटॉप पर। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।